आज हमारी आईसीटी में ये 5th क्लास है, जिसमें हम ओक्टल से बाइनरी में और बाइनरी से ओक्टल में कैसे जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ओक्टल से बाइनरी पर बात की थी, और आप जानते होंगे कि ओक्टल से बाइनरी में जाने के लिए हमने क्या किया था, एक 3 बिट बाइनरी कोड को डिजाइन किया था। 3 बिट बाइनरी कोड को डिजाइन किया था, और वो 3 बिट बाइनरी कोड क्या था? 4 to 1 सिस्टम। 4 to 1 सिस्टम। 4 to 1 सिस्टम ही हमने क्यों बनाया? 3 बिट का बाइनरी कोड ही क्यों बनाया हमने? 4 बिट का या 5 बिट का क्यों नहीं बनाया? 4 बिट और 5 बिट का हमने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ओक्टल नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम वेटेज है, मैक्सिमम वेटेज 7 तक ही है। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मैक्सिमम वेटेज हमारे पास क्या है? मैक्सिमम वेटेज है हमारे पास 7। और जो हमारा 3 बिट बाइनरी सिस्टम था या 3 बिट बाइनरी कोड था 4 to 1, इसके तीनों बिट का टोटल क्या है? तीनों बिट का टोटल है 7। ठीक है, हमारे पास ओक्टल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम वेटेज 7 थी, इसलिए हमने ऐसा ही बाइनरी कोड डिजाइन किया जिसके सारे बिट का टोटल क्या हो? 7 हो। ठीक है, बाइनरी से ओक्टल में जाते समय आप जानते हैं एग्जामिनर आपको कैसा क्वेश्चन दे सकता है? 1101000011। रेडिक्स क्या होगा इसका? 2 होगा। इस रेडिक्स 2 को आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडिक्स 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको वैल्यू दी गई है बाइनरी नंबर सिस्टम की, रेडिक्स 2 है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडिक्स 8 के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से हमने बाइनरी में कैसे किया था? वहां पर क्या किया था हमने? 4 बिट बाइनरी कोड बनाया था। 4 बिट बाइनरी कोड का हमने यूज किया था। 4 बिट बाइनरी कोड में हमारे पास क्या था? 8421 सिस्टम था। यहां पर 4 बिट का क्यों बनाया? यहां पर 3 बिट का क्यों नहीं बनाया हमने, या फिर 5 बिट का क्यों नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जीरो से लेकर के एफ तक, जीरो से लेकर के एफ तक टोटल 16 वैल्यूज हैं, और मैक्सिमम वेटेज क्या है? एफ की वैल्यू क्या थी? 15। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 15 है। और हमारे 4 बिट बाइनरी कोड का टोटल क्या है? चारों बिट का टोटल क्या है? 15 है। आ रही है बात समझ में? यहां पर 3 बिट बनाया क्योंकि हमें टोटल 7 चाहिए था, हमारे पास मैक्सिमम वेटेज 7 थी। वहां पर हमने 4 बिट बनाया क्योंकि हमें टोटल 15 चाहिए था, और हमारे पास मैक्सिमम वेटेज क्या थी? 15 थी। क्लियर है? तो बाइनरी से ऑक्टल में जाते समय हम नंबर को एक्सपेंड करके लिखेंगे। पहले क्या करेंगे? हम ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग कितने कितने की करेंगे? हेक्साडेसिमल में 4 4 की ग्रुपिंग की थी क्योंकि 4 बिट का बाइनरी कोड था। यहां पर हमारे पास केवल 3 बिट का बाइनरी कोड है, तो ग्रुपिंग कितने कितने की होगी? 3 3 नंबर्स की होगी। ठीक है, अब इसको अच्छे से एक्सपेंड करके लिखेंगे। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे? हमारा 3 बिट बाइनरी कोड लिखेंगे, मीन्स 4 to 1 सिस्टम लिखेंगे। 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा हेक्साडेसिमल में हमने क्या किया था? हेक्साडेसिमल में हमने जिस भी डिजिट के ऊपर 1 है या फिर 1 के नीचे की वैल्यू को ऐड किया था, और 0 के नीचे की वैल्यू को हमने क्या किया था? नेग्लेक्ट कर दिया था। नेग्लिजिबल वैल्यू है ये हमारी। ठीक है, जिस भी बिट के ऊपर 0 है वो नेग्लेक्टेबल है, नेग्लिजिबल है। क्लियर है? सिर्फ 1 के नीचे की ही वैल्यू को हम ऐड करेंगे। तो जहां जहां 1 है उन डिजिट को हम ऐड कर देंगे। यहाँ का टोटल 6, यहाँ का टोटल 4, यहाँ का टोटल 3, और यहाँ का टोटल 7।
ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 6437, और इसका रेडिक्स क्या होगा? अब 8 होगा। ठीक है, हमें बोला गया था रेडिक्स 2 को कन्वर्ट करना है रेडिक्स 8 के अंदर, और हमने इस रेडिक्स 2 की वैल्यू को, मींस बाइनरी नंबर सिस्टम की वैल्यू को हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। हमारा आंसर क्या आया? 6437 इन रेडिक्स 8। इसका रेडिक्स दिया गया है आपको 2, आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडिक्स 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? पहले ग्रुपिंग करेंगे तीन तीन की, उसके बाद 4 बिट बाइनरी कोड उसके नीचे लिखेंगे, और फिर 1 के नीचे की डिजिट को ऐड करेंगे और 0 के नीचे की डिजिट को नेग्लेक्ट करेंगे। तीन तीन की ग्रुपिंग की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे अब? इसके नीचे 3 बिट बाइनरी सिस्टम लिखेंगे, 421 421 421। ठीक है, इसमें से 1 के नीचे वाली डिजिट को ऐड करेंगे, 1 के नीचे वाली बिट बिट का टोटल करेंगे, और 0 के नीचे वाली बिट को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। क्या बनेगा? 7, इधर से 0 और इधर से 5। ठीक है, क्या आया हमारा फाइनल आंसर? 705, और रेडिक्स क्या होगा इसका? 8 होगा। क्लियर है? रेडिक्स क्या दिया गया? 2 दिया गया। आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडिक्स 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। पहले तीन तीन की ग्रुपिंग, इसके बाद में क्या करेंगे? 3 बिट बाइनरी सिस्टम इसके नीचे हम लिखेंगे। 3 बिट बाइनरी सिस्टम हमारा क्या है? 421 421 एंड 421। ठीक है, 1 के नीचे की बिट को ऐड करेंगे, 0 से नीचे की बिट को नेग्लेक्ट करेंगे। टोटल करने के बाद क्या बन रहा है? 5 1 एंड 6। फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? 516। रेडिक्स क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है? रेडिक्स 2 दिया गया है, आपको कन्वर्ट किस में करना है? रेडिक्स 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग करने के बाद हमें क्या करना है? वैल्यू के नीचे 3 बिट बाइनरी सिस्टम को लिखना है, 3 बिट बाइनरी सिस्टम को लिखना है। ठीक है, 1 से नीचे वाली बिट को ऐड करना है, और 0 से नीचे वाली बिट को क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। 1 से नीचे वाली बिट हमारी क्या होगी? 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5075, और इसका रेडिक्स क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, रेडिक्स 2 को हमने कन्वर्ट किया रेडिक्स 8 के अंदर। पहले तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग के बाद में 3 बिट बाइनरी सिस्टम उसके नीचे लिखेंगे। 3 बिट बाइनरी सिस्टम लिखने के बाद में 1 से नीचे वाली बिट को ऐड करेंगे, और 0 से नीचे वाली बिट को नेग्लेक्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडिक्स 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। ग्रुपिंग कितने कितने की होगी? तीन तीन की ग्रुपिंग होगी। ठीक है, यहां पर तीन नहीं बन रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पर ग्रुपिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर ग्रुपिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, या तो हम यहाँ पर जीरो एज्यूम करेंगे, अदरवाइज ब्लैंक ही रखेंगे। ब्लैंक के नीचे की वैल्यू को भी आपको नेग्लेक्ट करना है। जैसे जीरो से नीचे की वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट किया, वैसे ही आप ब्लैंक से नीचे की वैल्यू को भी क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। क्लियर है? हमने जीरो एज्यूम किया, 0 1 1, 0 0 1, 1 0 0। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, 3 बिट बाइनरी सिस्टम लिखेंगे, 4 2 1, 4 2 1 एंड 4 2 1। ठीक है, 1 से नीचे वाले बिट का टोटल करेंगे, बाकी को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, चाहे वो हमारी ब्लैंक से नीचे की बिट हो या फिर जीरो से नीचे की बिट हो। ठीक है, यहाँ का टोटल 3 1 और यहाँ का टोटल 4, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3 1 4, और रेडिक्स क्या होगा इसका, 8 होगा। क्लियर है? यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। 11 0 1 0 0 1 0 1 डेसिमल। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो क्या थे, विदाउट डेसिमल थे, मींस विदाउट फ्रैक्शन थे। अब इसमें हम फ्रैक्शन की वैल्यू भी देखेंगे, मींस डेसिमल वाली वैल्यू भी देखेंगे। 11 0 0 1 1। रेडिक्स क्या है इसका, 2। आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडिक्स 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे। डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है हमारे क्वेश्चन पर। ठीक है, डेसिमल से जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है, उसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे आप, राइट से लेफ्ट करेंगे। ठीक है, और जो डेसिमल से राइट हैंड साइड वैल्यू है, उसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे आप, लेफ्ट से राइट करेंगे। क्लियर है? इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू का आप राइट टू लेफ्ट, और डेसिमल से राइट हैंड साइड की वैल्यू का आप राइट लेफ्ट टू राइट ग्रुपिंग करेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास ग्रुपिंग हुई 1 0 0 1 0 1। डेसिमल आपका एज इट इज रहेगा, डेसिमल आपका एज इट इज रहेगा। इसके बाद 1 1 0 एंड 0 1 1। क्लियर है? अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, हमारा 3 बिट बाइनरी सिस्टम लिखेंगे। हमारा 3 बिट बाइनरी सिस्टम लिखेंगे। डेसिमल, ठीक है। अब इस 3 बिट बाइनरी सिस्टम में से चाहे हमारे डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू हो या फिर डेसिमल से राइट हैंड साइड वैल्यू हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हम सेम प्रोसेस करेंगे, 1 से नीचे वाली बिट को ऐड करेंगे और 0 से नीचे वाली बिट को या फिर ब्लैंक से नीचे वाली बिट को नेग्लेक्ट करेंगे। प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ का टोटल 6 4 5 डेसिमल एज इट इज। ठीक है, डेसिमल के बाद भी वही प्रोसेस, 6 और 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 6 4 5 दशमलव 6 3। 6 4 5 दशमलव 6 3, और इसका रेडिक्स क्या होगा, 8। इसका रेडिक्स क्या होगा, 8। मींस हमने टू रेडिक्स वाली वैल्यू को, मींस बाइनरी सिस्टम की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगी आपकी बाइनरी से ऑक्टल में जाने की। अब हमारा लास्ट बचता है नंबर सिस्टम में क्या, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में हम कैसे जा सकते हैं। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में हम कैसे जा सकते हैं, और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में क्या कैसे जा सकते हैं। ये हमारा लास्ट है नंबर सिस्टम का कंसेप्ट। हेक्सा टू ऑक्टल।
इसमें आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? फाइव सी ए, रेडिक्स क्या होगा? 16 होगा। किसमें कन्वर्ट करना है आपको? रेडिक्स 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। रेडिक्स 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। वैल्यू देखते ही पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल के साथ में क्या है, अल्फाबेटिकल वैल्यू भी दी गई है, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर भी दिए गए हैं। और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर हमारे पास किस में थे? वो केवल और केवल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में थे, जिसमें हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में ए बी सी डी ई और एफ के ऊपर बात की थी। ठीक है, केवल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ही हमारे पास ये अल्फाबेटिकल कैरेक्टर थे। क्लियर है? क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल रहा है कि हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू दी गई है, रेडिक्स भी क्या दिया गया है? 16 दिया गया है। किस में कन्वर्ट करना है? रेडिक्स 8 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए हमारे पास क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए हमारे पास 3 बिट बाइनरी कोड है, और हेक्साडेसिमल के लिए क्या है? 4 बिट बाइनरी कोड है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, तरीका क्या हो सकता है? हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना जानते हैं 4 बिट बाइनरी कोड की हेल्प से, और बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना जानते हैं। तो यहाँ पर दो मेथड एक साथ लगेंगे। पहले आपको क्या करना है? हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है 4 बिट बाइनरी सिस्टम के यूज से। उसके बाद आप क्या करेंगे? बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। किसकी हेल्प से? 3 बिट बाइनरी कोड की हेल्प से। क्लियर है? पहले हम वैल्यू को एक्सपेंड करके लिखेंगे 5CA। ठीक है, सी का मतलब आप जानते हैं क्या होगा? सी का मतलब आप जानते हैं, ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12। तो हमारे पास यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर क्या है? 10 है। ठीक है, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? हमारा 4 बिट बाइनरी सिस्टम लिखेंगे। 4 क्या लिखेंगे हम? 4 बिट बाइनरी सिस्टम, या फिर 8421 सिस्टम। 8421 8421 8421। ठीक है, जिन भी नंबर का टोटल 10 बनेगा, इसमें से जिस भी बिट का टोटल 5 बनेगा, उसके नीचे हम 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे 0 लिखेंगे। जिसका टोटल 12 बनेगा, उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। इधर जिसका टोटल 10 बनेगा, उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। अब 1 और 0 ही क्यों लिख रहे हैं? 1 और 0 के अलावा और कोई वैल्यू हम क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास केवल दो ही बिट हैं। क्या? 0 और 1। 0 और 1 से अलग हम बात कर ही नहीं सकते। क्लियर है? तो 4 5 किसका बन रहा है? इन दो बिट का बन रहा है। इनके नीचे 1, बाकी के नीचे 0, 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ पर 12 किन का बन रहा है? पहली दो बिट का बन रहा है, तो 1 1 0 0। यहाँ पर 10 किन का बन रहा है? फर्स्ट और थर्ड का बन रहा है, तो इनके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? हमारा किस में आ गया? हेक्साडेसिमल से बाइनरी तक तो हमारा आ गया। अब बाइनरी से ऑक्टल में जाना है। बाइनरी से ऑक्टल में जाना हमने अभी किया था। बाइनरी से ऑक्टल में हम कैसे जा सकते हैं? 3 बिट बाइनरी सिस्टम के द्वारा जा सकते हैं। बाइनरी की वैल्यू के नीचे डायरेक्ट 3 बिट बाइनरी सिस्टम लिखेंगे, तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे, और फिर क्या करेंगे? 1 से नीचे वाली बिट को ऐड कर देंगे, और 0 से नीचे वाली को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम यहां से लिखना शुरू करते हैं 4 2 1। इधर से 4 2 और 1 इसके नीचे आया। अब इधर से 4 2 और 1, और इधर से 4 2 1। ठीक है, यहां पर किसके ऊपर 1 है? 2 के ऊपर 1 है, तो यहाँ का टोटल क्या हुआ? 2। ठीक है, अब इसमें तीनों के ऊपर 1 है, तो टोटल क्या हुआ? 7। यहाँ पर केवल 1 के ऊपर 1 है, तो टोटल क्या हुआ? 1। यहाँ भी केवल 1 2 के ऊपर 1 है, तो टोटल क्या हुआ? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा?
2712, 2712 और रेडिक्स क्या होगा 8 होगा। हमको एक वैल्यू दी गई थी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, उसको कन्वर्ट करना था ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो हमें दो स्टेप यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हम हेक्सा से डायरेक्टली ऑक्टल में नहीं जा सकते। हम कहाँ जा सकते हैं, हेक्सा से बाइनरी में जा सकते हैं और बाइनरी से ऑक्टल में जा सकते हैं। तो हम पहले हेक्सा से बाइनरी में गए और फिर बाइनरी से हमने 3 बिट बाइनरी सिस्टम का यूज करके ऑक्टल में हमारी वैल्यू को कन्वर्ट किया। क्लियर है? इसमें हम एक फ्रैक्शन की वैल्यू भी देख लेते हैं। थ्री बी डेसिमल टू ई, रेडिक्स क्या है 16 है और हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, रेडिक्स 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। रेडिक्स 16 है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडिक्स 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले 3b डेसिमल आपका एज इट इज रहेगा 2e। ठीक है, b का मतलब आप जानते हैं क्या होगा, 11 होगा। डेसिमल आपका एज इट इज 2 आपका एज इट इज, और e का मतलब आप जानते हैं क्या होगा, 14 होगा। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम हमारा 4 बिट बाइनरी सिस्टम लिखेंगे, मींस 8421, 8421 डेसिमल एज इट इज 8421 और 8421। क्लियर है? जिन भी बिट का टोटल हमारी ऊपर वाली वैल्यू से मैच कर रहा है, उनके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब यहां पर केवल 3 है, तो 3 तो इन दो का ही टोटल बन रहा है, मींस 0011। क्लियर है? यहां पर 11 है, तो 11 किन का टोटल बन रहा है, 8 प्लस 2 10 और एक 11, तो मींस 1101। डेसिमल एज इट इज 2, केवल 2, तो बाकी के नीचे 0, 0010। यहां पर 14 बन रहा है टोटल, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, मीन्स पहले 3 के नीचे 1, बाकी के नीचे 0। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हुआ। अब यहां से हम इजिली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, 3 बिट बाइनरी कोड की हेल्प से, मीन्स 421 सिस्टम की हेल्प से, 421 सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, 421, इधर से 421। ठीक है, 1 सेकेंड। डेसिमल के बाद की ग्रुपिंग हमें कैसे करनी थी, डेसिमल के बाद की ग्रुपिंग हमें लेफ्ट टू राइट करनी थी। ठीक है, तो हम 421 कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, 421, 421 एंड 421। ठीक है, और यहां से डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड की ग्रुपिंग हमें कैसे करनी थी, राइट टू लेफ्ट करनी थी। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो यहां पर हम कैसे करेंगे, 421, 4, 421, 421 और इधर हमारे पास 421। क्लियर है? जीरो के नीचे जो भी डिजिट है, जो भी बिट है, उसको नेग्लेक्ट करना है, और जो भी बिट हमारी ब्लैंक के नीचे है, जैसे यहाँ 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है, मींस ब्लैंक है, तो इस 1 को भी क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। इधर हमारे पास 4 के ऊपर कोई भी बिट नहीं है, ना 0 है ना 1 है, मींस ब्लैंक है। ब्लैंक के नीचे वाली को भी क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, इसे भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इधर से देखेंगे हम टोटल क्या बना, 0, इधर का टोटल क्या बना, 7, इधर का टोटल क्या बना, 5। डेसिमल एज इट इज
इधर का टोटल 1, इधर का टोटल 3 और इधर का टोटल 4। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी? 75.134, 75.134। और इसका रेडिक्स क्या बना? रेडिक्स बना हमारे पास 8। ठीक है, हमें वैल्यू दी गई थी 3b.2e, रेडिक्स 16 था, हमने कन्वर्ट करना था रेडिक्स 8 के अंदर। ठीक है, पहले हम 4 बिट बाइनरी सिस्टम लगाएंगे। 4 बिट बाइनरी सिस्टम से हमारी वैल्यू किस में आएगी? बाइनरी नंबर सिस्टम में आएगी। बाइनरी नंबर सिस्टम में आने के बाद हम 3 बिट बाइनरी सिस्टम का यूज करेंगे और 3 बिट बाइनरी सिस्टम का यूज करने के बाद हमारी वैल्यू किस में चली जाएगी? ओक्टल नंबर सिस्टम में चली जाएगी। यहाँ पर ध्यान केवल यही रखना है कि डेसिमल से जो वैल्यू आपको राइट हैंड साइड दी गई है उसकी ग्रुपिंग आप कैसे करेंगे? लेफ्ट से राइट करेंगे, लेफ्ट से राइट करेंगे। और जो वैल्यू आपको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड दी गई है उसकी ग्रुपिंग आप कैसे करेंगे? उसकी ग्रुपिंग आप राइट से लेफ्ट करेंगे। क्लियर है? ये था हमारा हेक्सा से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम इसका उल्टा करेंगे, मींस ऑक्टल से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑक्टल टू हेक्सा। इसमें वैल्यू आपको कैसे दी मिलेगी? 537। रेडिक्स क्या है? 8 है। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडिक्स 16 में कन्वर्ट करना है। जब हम डायरेक्टली हेक्सा से ओक्टल में नहीं आ सकते थे तो हम डायरेक्टली ओक्टल से हेक्सा में भी नहीं जा सकते हैं। हम डायरेक्टली ओक्टल से हेक्सा में भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? वैल्यू को एक्सपेंड करके लिखेंगे 537। ठीक है, इसके नीचे हम क्या करेंगे? हमारा 3 बिट बाइनरी कोड यूज करेंगे, मींस 421 421 एंड 421। अब जिन भी डिजिट का टोटल 7 बन रहा है, जिन भी डिजिट का टोटल क्या बन रहा है? 7 बन रहा है, उसके नीचे हम 1 लिखेंगे और बाकी के नीचे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 111। ठीक है, यहां पर केवल 3 है तो 011। यहां पर 5 है, 4 और 1 का टोटल 5 बन रहा है तो 101। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें क्या करना होगा? हम 4-4 की ग्रुपिंग करेंगे। कितने की? 4-4 की। ठीक है, और इसके नीचे अब क्या लिखेंगे हम? 8421 सिस्टम, मींस हमारा 4 बिट बाइनरी सिस्टम। 8421, 8421, 8421। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगी आपकी। मींस ब्लैंक ब्लैंक से नीचे वाले बिट को हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो बिट हमारी 1 के नीचे है उसका हम क्या करेंगे? एडिशन। 8 4 12, 2 14 और 1 15। क्या आया हमारा? 15 आया। ठीक है, और इधर से हमारा क्या आया? 4 + 1 5 आया, और इधर से हमारा क्या आया? 1 आया। तो हमारा आंसर क्या बना? 1515। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास 15 से कोई वैल्यू नहीं है। 15 से हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। 15 की जगह हमें क्या लिखना होगा? f लिखना होगा, मींस 15f। और इसका रेडिक्स अब क्या होगा? 16 होगा। मींस हमारे पास एक वैल्यू थी रेडिक्स 8 की, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना था? 16 में हमने किया, तो 537 से कन्वर्ट होने के बाद हमारा कितना आया? 15f। क्लियर है? 15f। ऐसे हम किस में करेंगे? ओक्टल से हेक्सा नंबर सिस्टम में करेंगे। ठीक है, ओक्टल से हेक्सा में जाते समय आपको ध्यान रखना है, पहले आप नंबर को एक्सपेंड करके लिखेंगे,
उसके बाद 3 बिट बाइनरी कोड का यूज करेंगे। 3 बिट बाइनरी कोड का यूज करने के बाद जिस भी बिट के टोटल हमारी ऊपर वाली वैल्यू से मैच करेंगे, हम उनके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे 0 लिखेंगे। बाइनरी में आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको 4-4 में ग्रुपिंग करेंगे। 4-4 में ग्रुपिंग करने के बाद जिन भी बिट के ऊपर 1 है उनका टोटल करके लिखेंगे, और जिन भी बिट के ऊपर 0 है उसको नेग्लेक्ट करके लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आया था 1 5 15। लेकिन 9 से ऊपर वैल्यू जाते ही हमारा 10 आई, 11 आई, 12 आई, 13, 14, 15, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो अल्फाबेटिकल में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा क्या बना 15F, और रेडिक्स क्या है 16 है। क्लियर है, तो इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है आईसीटी का। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और जुड़े रहिए आर्यवर्त एकेडमी के यूट्यूब चैनल के